औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाए व अशरफिल मुरसलीन सय्यदना व नबीना व शफ़ीअ ज़ुनूबना अबिल क़ासिम मुहम्मद व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मुंतजबीन अल-ग़ुर्रल मयामीन। आमीन या इलाहल आलमीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाला हुसैनुल ग़रीब फ़ी यौमिल आशूरा हल मिन नासिरिन यंसुरना हल मिन मुईनिन युईनुना हल मिन मुग़ीसिन युग़ीसुना। सोगवारो शाम ग़रीब आ गई। ए सोगवारो कल तक जब तुम यहाँ आते थे तो तुम्हें फर्श मिलता था। मस्जिद में हर तरफ रोशनी का इंतजाम था, लेकिन आज फर्श नहीं बिछा है। आज तुम जमीन पे बैठे हुए हो। जानते हो नौजवानों क्यों बैठे हो? इसलिए कि आज वो जमीन पे बैठ गए। सोगवारो हुसैन ने आवाज़ इस्तिग़ासा बुलंद की। ये आवाज़ इस्तिग़ासा नहीं है, दुनिया को पैगाम है। ये हुसैन आवाज़ दे रहे थे कि कोई ऐसा है कि जो मेरी मदद करने के लिए आए। कोई ऐसा है जो हरम रसूल की हिफाजत के लिए आए। ए आका हुसैन, कल आपने करबला के मैदान में यह आवाज दी थी कि क्या कोई मदद नहीं कर सकता है। आका, ये इतने मेरे नौजवान बैठे, ये आका ये इतने बच्चे मेरे बैठे हुए। आका, ये मेरे बूढ़े मेरे बुजुर्ग जिनसे चला नहीं जा रहा है, लेकिन ज़हरा के लाल ये अपने घर में आराम नहीं कर रहे हैं। और ए शाहज़ादी फातिमतुज़ ज़हरा, देख लीजिए मेरी माँ और बहनें भी मातम करने के लिए आई। हुसैन की आवाज़ इस्तिग़ासा पे लब्बैक कहने के लिए हम तैयार हैं। ज़हरा के लाल, करबला में आपने आवाज़ इस्तिग़ासा बुलंद की थी, कोई मेरी मदद करने के लिए आए। अल्लाह अकबर। सोगवारो हुसैन की मदद करने के लिए 6 महीने का सगीर गया था। बस 2 जुमले सुनो। तारीख आवाज देती कि जब जनाब अली असगर की शहादत हो गई और हुसैन ने जुल्फ़िकार से कब्र अली असगर बना के असगर को सुपुर्द लहद कर दिया। सोगवारो, तो एक मर्तबा हुसैन चलते हुए दरे खेमा पे आए और दरे खेमा पर आकर हुसैन ने आवाज दी, ज़ैनब खुदा हाफिज।
उम्मे कुलसूम सलाम आखिर कबूल करो। लैला, रबाब, भाभी उम्मे फरवा हुसैन जा रहा है। सोगवार तारीख कहती कि एक मर्तबा दौड़ती हुई ज़ैनब दर खेमा पे आई, आवाज दी भैया क्या खेमे में ना होगे, बहुत रोगे खुदा की कसम। हुसैन ने कहा माजाई क्या कहना चाहती है। एक मर्तबा ज़ैनब ने आवाज दी भैया क्या कोई ऐसी तदबीर है कि तुम बच जाओ, ऐसी कोई तदबीर है कि तुम बच जाओ। हुसैन ने आवाज दी बहन अगर मैं बच जाऊं तो क्या मेरा गाजी अब्बास आ जाएगा। बहन अगर मैं बच जाऊं तो मेरी 18 साल की कमाई वापस आ जाएगी। फिर हुसैन ने कहा ए बहन अगर मैं बच जाऊं तो क्या मेरा 6 महीने का असगर वापस आ जाए। आखिर में हुसैन ने बड़ा नफ्सियाती फिक्रा इरशाद फरमाया, आवाज दी माजाई अगर मैं बच जाऊं तो क्या तुम्हारे दोनों लाल और मोहम्मद ज़ैनब ने आवाज दी ए माजाए हुसैन अगर तुम बच जाओ तो मैं अपने भैया अब्बास को लूंगी, मैं अली अकबर का मातम कर लूंगी, मैं आने मोहम्मद को सब्र कर लूंगी। हुसैन ने कहा हाँ माँ जाई, बस एक तदबीर है जिससे हुसैन बच सकता है। देखो हुसैन के मकसद को पहचानो। अल्लाह अकबर। शाम गरीबा में जमीन पर बैठने वालों हुसैन ने कहा माँ जाई बस एक तदबीर है जिससे मैं बच सकता हूँ। कहा भैया जरा जल्दी बताओ, जरा जल्दी बताओ वो तदबीर क्या है जिसके जरिए तुम बच सकते हो। हुसैन ने सर को झुकाया और आवाज दी ए ज़ैनब अगर तुम कह दो तो मैं यजीद की बैअत कर लूं। अब तक जो ज़ैनब कह रही थी मैं अब्बास को सब, मैं आनो मोहम्मद को रो लूंगी, मैं अली अकबर का मातम कर लूंगी, वो ज़ैनब फौरन आवाज दी भैया जो खून तुम्हारी रगों में है वही खून मेरी रगों। ए भैया जाओ खुदा हाफिज व नासिर। हुसैन चले, दो छोटे छोटे मंजर हैं। हुसैन चले अस्पे बावफा के सामने आके रुक गए, कभी दाहिने देखते हैं कभी बाएं देखते हैं। कभी दाहिने देखते कभी बाएं देखते। दरे खेमा पे खड़ी हुई बहन ज़ैनब ये मंजर देख रही थी। दौड़ती हुई आई, आवाज दी माँ जाए किसे तलाश कर रहे हो। अरे जब भी तुम घोड़े पे सवार होते थे तो एक तरफ अब्बास होते, एक तरफ अली अकबर। ए मेरे माजाए क्या हुआ अगर अब्बास अकबर नहीं है तो अब्बास की बहन ज़ैनब, अली अकबर की फूफी ज़ैनब है ना। ये कह के हुसैन का बाजू पकड़ा। हुसैन अस्पे बावफा पे सवार हो गए। सोगवारो आवाज दी ज़ैनब खुदा हाफिज व नासिर। वसीयतें कर चुके, लजाम फरस उठाया लेकिन घोड़ा अपनी जगह से बढ़ा नहीं। अल्लाह अकबर। घोड़ा अपनी जगह से बढ़ा नहीं। हुसैन ने एक फिक्रा कहा ये अस्पे बावफा ये हुसैन की आखिरी सवारी है, हुसैन को वादा गाह तक पहुंचा दे। इसके बावजूद जब अस्पे बावफा ने कदम न बढ़ाया और अपने सुमो की तरफ इशारा किया, अब जो हुसैन ने देखा तो हुसैन का जिगर पाश पाश हो गया। देखा 4 साल की बेटी सकीना
4 साल की बेटी सकीना घोड़े से के सुमो से लिपटी हुई बयान कर रही है, ये अस्पे बावफा जो भी सुबह से मैदान में गया और वापस नहीं आया। अरे मेरा भैया अली अकबर गया वापस ना आया, भाई कासिम गए वापस ना आए, मेरा चचा अब्बास गया वापस ना आया, मेरे बाबा को मैदान में न ले जा वरना सकीना यतीम हो जाएगी। सकीना यतीम हो जाएगी। हुसैन पुश्ते फरस से उतरे और उतरने के बाद एक मर्तबा सकीना को उठाया, कहा बेटी सकीना तुमने तो मुझे रुखसत कर दिया था, फिर क्या वजह है कि चली आई? कहा बाबा सिर्फ इतना पूछने के लिए आई हो, आज तो मुझे गोदी में खिलाने वाला मेरा चचा भी नहीं। ए बाबा जब रात आती थी तो आप मुझे अपने सीने पे सुलाते थे। बाबा अब रात आएगी तो सकीना कहाँ सोएगी? बाबा मुझे तुम्हारे सीने पे चैन आता था, मुझे तुम्हारे सीने पे नींद आती थी। बाबा तुम तो जा रहे हो। हुसैन ने आवाज दी बेटी जा खैमे में चली जा, आज से तरतीब बदल जाएगी। असगर मेरे पास रहेंगे, तुम माँ के पास रहना। जाओ खुदा हाफिज। सकीना ने एक ख्वाहिश की, बाबा जा रहे हो ना, खुदा हाफिज मैं रोकूंगी नहीं, मैं तुम्हें रोकूंगी नहीं, लेकिन बाबा मेरी आखिरी ख्वाहिश है। का बेटी जल्द बयान कर। का बाबा बस एक मर्तबा अपने सिरे से अजरुकुम अल्लाह, खुदा आपको किसी गम में न रुलाए। का बाबा बस आखिरी मर्तबा मुझे अपने कलेजे से लगा लो। लो हुसैन जलती हुई जमीन पे लेटे, आवाज दी सकीना मेरे सीने से लग जा। सकीना लगी, हुसैन ने रुखसत किया। बेटी खुदा हाफिज नासिर अस्पे बावफा को बढ़ाया, आए मैदान क़िताल में, और आने के बाद एक मर्तबा फौजे यजीद को ललकार के कहने लगे तुमने मेरे अकबर को मार दिया, तुमने मेरे असगर को मार दिया, तुमने मेरे भाई अब्बास को मार दिया, तुमने मेरे बचपन के दोस्त हबीब को मार दिया, तुमने मेरे नाना के सहाबी मुस्लिम और जाबिर को मार दिया। आओ आओ। और उसके बाद एक मर्तबा लाश आए, शोहदा की तरफ मुखातब करके आवाज दी या फुरसानल है जा। अरे मेरे शेरों तुम्हें क्या हो गया है? हुसैन तुम्हें आवाज दे, हुसैन तुम्हें आवाज दे रहा है, तुम हुसैन की आवाज पे लब्बैक नहीं कह रहे हो। कटी हुई गर्दनों से आवाज आई आका हमें मौत ने मजबूर कर दिया है, वरना फर्जंदे ज़हरा आपकी आवाज पे हम लब्बैक कहते जंग करते चले जा रहे हैं। हुसैन जंग कर रहे हैं। मक्तल ने लिखा एक मर्तबा फौज यजीद कूफे की दीवारों से टकराने लगी। करबला के मैदान में आवाज गूंज रही थी अलामान अल हफीज। हुसैन कह रहे थे बेटा अली अकबर बूढ़े बाप की जंग देखो। ए मेरे भैया अब्बास आओ अपने आका की जंग देखो। के आवाज गूंजी या तो नफ्सुल मुतमइन्ना इरजी इला रब्बिका राज़ियतम मर्ज़िया। ए नफ्स मुतमइन्ना
अपने रब की तरफ पलटा इस हालत में कि तेरा रब तुझसे राजी है। हुसैन ने यह आवाज सुनी। एक मर्तबा अपनी चलती हुई तलवार को नियाम में रखा। सुन सकोगे सोगवारो, जब्त कर सकते हो तो जब्त करना। जैसे ही हुसैन ने तलवार को नियाम में रखा, भागी हुई फौज पलटी। तलवार वालों ने तलवार चलाया, नेज़े वालों ने नेज़ा चलाया, गुर्ज बरदारों ने गुर्ज चलाया, तलवार वालों ने तलवार चलाया और उसके बाद तीर बरदारों ने तीरों का निशाना लिया। ए सोगवारो, तारीख कहती है कि जिसके पास कोई हथियार नहीं था उसने पत्थर उठाए। जज़ाकल्लाहु खैरन जज़ा। सैयदा का लाल पुश्ते फरस पर हुसैन से ठहरा नहीं जा रहा था। एक मर्तबा करबला के मैदान में हुसैन की आवाज गूंजी। अली को मदद के लिए नहीं बुलाया, जिसके सीने पे खेले थे उस नाना को आवाज नहीं दी, बल्कि 3 जमाती सानिया को, जिस माँ के पायती खड़े होकर आवाज दी थी, अम्मा क्या मोहब्बत खत्म हो गई। अब तक हुसैन तुम्हारे पास आता था तो तुम हुसैन को अपने बाजुओं में ले लेती थी। बंदे कफन टूटे थे ना सोगवारो, ज़हरा ने हुसैन को अपनी आगोश में ले लिया था तो हुसैन ने अम्मा से एक जुमला कहा था, अम्मा जाओ खुदा हाफिज। लेकिन अम्मा जब करबला में तुम्हें आवाज, जब पुश्ते फरस से गिरते हुए तुम्हें आवाज दूंगा अम्मा, तो हुसैन की आवाज पे लब्बैक कहना। ज़हरा का लाल, तारीख आवाज देती है, मंजर सुनोगे सोगवारो। मक्तल में मैंने एक जुमला देखा है कि हुसैन पुश्ते फरस पर डगमगा रहे थे, कभी दाहिनी की तरफ जाते थे, कभी बाईं तरफ जाते थे, फिर दाहिनी तरफ, फिर बाईं तरफ। मैं सोच रहा था कि हुसैन ये डगमगा रहे थे, लेकिन अल्लाह अकबर, मक्तल में एक जुमला लिखा है कि हुसैन जब दाहिनी जानिब झुकना चाहते थे तो दाहिनी जानिब के नेज़े बरदार, नेज़ों की अनिया हुसैन के दाहिने पहलू, जब हुसैन बाईं जानिब झुकना चाहते थे तो बाईं जानिब के नेज़ा बरदार हुसैन के पहलू में नेज़ा चुबो रहे थे। ए सोगवारो, एक मर्तबा हुसैन से जब संभला नहीं गया, अस्पे बावफा ने अपने दोनों घुटने टेके और एक बार ज़बाने पे ज़बानी से कहा, आका अब तो उतर जाइए। हुसैन उतरे, लेकिन सोगवारो एक जुमला कहा, अम्मा। हुसैन पुश्ते फरस से जमीन पे आ गया। एक मर्तबा नशेब से आवाज आई, आ मेरे लाल। जज़ाकल्लाहु खैर जज़ा। हुसैन नशेब में पहुंचे। साहिबाने मकातिल ने लिखा है कि शिम्र का खंजर बहुत कुंद था और उसने हुसैन के गले पे खंजर चलाना शुरू किया। वो कहता है कि जब मैं हुसैन को पसे गर्दन से ज़िबा कर रहा था तो मुझे महसूस हुआ कि हुसैन के लब हिल रहे हैं। वो कहता है कि मैंने सोचा कि हुसैन हमें बद्दुआ दे रहे हैं, इसलिए कि हमने उनके सारे घर को कत्ल कर दिया। वो कहता है कि एक मर्तबा मैंने जब हुसैन के लबों से अपने कान लगाए, अल्लाह करीम आका, मैंने कान लगाए तो मैंने सुना कि हुसैन किसी को बद्दुआ नहीं दे रहे हैं,
बल्कि अल्लाह की बारगाह में मुनाजात कर रहे हैं, आवाज दे रहे परवरदिगार वफ़ैतु बिअहदी, माबूद मैंने अपना अहद पूरा कर दिया। ए परवरदिगार, अपने नाना की उम्मत की बख्शिश के लिए मैंने घर बार कुर्बान कर दिया। ए परवरदिगार, अब तू अपना वादा पूरा कर देना, मेरे चाहने वालों को बख्श देना। सो गुआरो, तारीख आवाज देती है कि हुसैन के सरोतन में जुदाई हुई। ये जुमला मैंने एक सुन्नी आलिम दीन से सुना है, तुम्हें सुनाऊंगा बहुत। शिमर ने जब हुसैन के सरो गर्दन में जुदाई की तो असगर का खून हुसैन के चेहरे पे था। वो कहता है कि हुसैन का चेहरा खाको खून में इस तरह अटा हुआ था कि पहचाना नहीं जा रहा था। उन सुन्नी आलिम दीन सफीउर रहमान ने, उन्होंने पढ़ा कि जब उसने सरे हुसैन को कता किया है तो हुसैन की जबान बाहर थी। प्यास की इतनी शिद्दत थी कि हुसैन की जबान बाहर आ गई। वो कहता है कि हुसैन के चेहरे पे इतनी खाक और इतना खून था कि हुसैन पहचाने नहीं जा रहे थे। मैंने कहा लाओ हुसैन के सर को फुरात में धो लिया जाए। वो कहते हैं कि जबान बाहर निकली हुई थी। जैसे ही शिमर पहुंचा फुरात में जाकर उसने चाहा कि हुसैन के सर को फुरात के पानी में डाले। जो जबान हुसैन की बाहर थी वो जबान फौरन अंदर चली गई। मेरा दिल कहता है कि हुसैन ने अपनी जबान इसलिए अंदर कर ली अपने दहन के कि कहीं कल मेरी बेटी सकीना मुझसे कहे ना बाबा आखिरी वक्त ही सही तुम्हारे होठों तक पानी पहुंच गया लेकिन तुम्हारी बेटी प्यासी रह गई। जज़ाकल्लाहु खैरन जज़ा। बस हुसैन की शहादत हो गई। ख़याम हुसैनी में आग लग गई। सो हुआ अल्लाह अकबर। ख़याम हुसैनी में आग लग गई। ज़ैनब ने एक मर्तबा बच्चों को जमा करना शुरू किया। जली हुई खैमों की राख पर लाकर बीबियों को बिठाया। कुछ देर बाद ज़ैनब ने एक टूटा हुआ नेज़ा उठाया और आवाज दी, ए बहन उम्मे कुलसूम, आज मेरा गाजी अब्बास नहीं है तो क्या हुआ? मैं ज़ैनब तो मौजूद हूँ, मैं आज तलाया फिरूंगी। तलाया फिरते फिरते एक मर्तबा ज़ैनब को याद आया कि भैया ने आखिरी रुखसत के वक्त कहा था, ज़ैनब मेरी सकीना से खबरदार रहना, मेरी सकीना से खबरदार रहना। आई बच्चों को देखने लगी। देखते देखते देखा सकीना नहीं है। अल्लाह अकबर, सकीना नहीं है। आवाज़ दी, बहन चलो सकीना को तलाश करें, भैया की अमानत को तलाश करें। और ये कहती हुई बढ़ी मख्तल की तरफ पहली आवाज अली अकबर को दी, ए मेरे हम शक्ले पैगंबर, क्या बहन तुम्हारे पास तो नहीं है? आवाज आई, नहीं पुपी अम्मा। फिर नशेब का रुख करके एक मर्तबा अफराद का रुख किया और आवाज दी, अब्बास भतीजी तुम्हारे पास तो नहीं है? ए सोगवारो, जब वहां से भी नहीं में जवाब आ गया तो ज़ैनब आगे बढ़ती चली गई। मसाहिब का फिक्र सुनना शुरू हुआ। अब जो ज़ैनब बढ़ी है तो मक्तल में देखा कि एक लाश के ऊपर सकीना लेटी हुई है। ज़ैनब आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई गई और सकीना को जगाया। अल्लाह अकबर। कहा, बेटी सकीना उठो। ए बेटी ये किसकी लाश है?
कहा फूफी अम्मा आपने नहीं पहचाना, ये मेरे बाबा का लाशा है। कहा बेटी लाश को दो चीजों से पहचाना जाता है, या तो लिबास से पहचाना जाता है या सर से पहचाना जाता है। इस लाश पे भी तो सर नहीं है न लिबास है, कैसे पहचाना कि ये तुम्हारे बाबा का लाशा है? आवाज दी फूफी अम्मा, जब मेरे कुर्ते के दामन में आग लग गई फूफी अम्मा, तो मैं कहती चली बाबा, ए सीने पे सुलाने वाले बाबा, सकीना के कुर्ते के दामन में आग लग गई है। इसी लाशा पे सर से आवाज आई, एलैया एलैया या बुनैया। जज़ाकल्लाह खैर जज़ा। बस आखिरी फ़िक्र है सो गुआरो। ज़ैनब ने सकीना को लिया, ला के जली हुई कनातों की राख पे बिठा दिया, तलाया फिरने लगी कि एक मर्तबा ज़ैनब के कानों में घोड़ों के टापों की आवाज आई। ज़ैनब मुतवज्जा हुई तो देखा कि एक सवार चला आ रहा है। ज़ैनब ने आवाज दी है सवार रुक जा, तुझे मालूम नहीं है कि हम लूट लिए गए, हमारे वालियों वारिस मार दिए गए, हमारे पास कुछ नहीं है। ए सवार, अगर कुछ लेना भी है तो सुबह को आना, हमारे बच्चे तक के सो गए। लेकिन वो सवार बढ़ा चला रहा है। एक मर्तबा ज़ैनब ने फिर आवाज दी, सवार मैंने कह दिया ना कि हमें लूटना हो तो सुबह को आ जाना, लेकिन सवार रुका नहीं। एक मर्तबा ज़ैनब गैज़ में आगे बढ़ी, का सवार जानता है मैं कौन हूँ? अरे मैं अब्बास की बहन हूँ, अली की मैं अली की बेटी हूँ। लजा ने फरस पे हाथ डाले, उस नकाब पोश ने अपना नकाब हटाया, आवाज दी बेटी ज़ैनब, अरे नहीं पहचाना, ए मेरी लाडली में तेरा बाबा अली। ज़ैनब ने बाप के कदम पकड़ लिए। ए बाबा उस वक्त कहाँ थे जब मेरा 18 साल का लाल अली अकबर मारा जा रहा था? बाबा उस वक्त कहाँ थे जब औनो मोहम्मद कत्ल हो रहे थे? बाबा उस वक्त कहाँ थे जब तुम्हारा लाल अब्बास शाने कटा रहा था? ए बाबा उस वक्त कहाँ थे कि जब मेरा भैया हुसैन उसका गला काटा जा रहा था? आखिरी फिक्र सो गुआरो। एक मर्तबा ज़ैनब ने आवाज दी, ए मेरे बाबा, अरे उस वक्त कहाँ थे जब सकीना को तमाचे लग रहे थे? ए बाबा, अरे उस वक्त कहाँ थे जब ज़ैनब के सर से चादर छीनी जा रही थी? अली ने आवाज दी, बेटी मशीयत माबूदी नहीं।
अलैका या मज़हरल ईमान, अस्सलामु अलैका या इमाम ज़मानिना हाज़ा, अज्जलल्लाहु तआला नूरक व जअलना मिन